Hello बच्चों, let's read this question. The question say that give the answer of following a question on the basis of the figure shown below A, B, C. तीन फिगर दिए गए जिसमें से B के बारे में बताना है. ऑप्शन A, स्टीरेट आयन अरेंज अराउंड द ग्रीस ड्रॉपलेट. ऑप्शन B, ग्रीस ड्रॉपलेट अरेंज अराउंड द स्टीरेट आयन. ऑप्शन C, sometimes A and sometimes B. D, none of the above. फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या होगा? जो सोप होता है, सोप का फॉर्मूला होता है C17H35COONA. इसको कहते हैं सोडियम स्टीरेट. सोडियम स्टीरेट कहते हैं. जब ये सोप वाटर में जाता है तो C17H35COONA जैसे ही वाटर में जाएगा, वाटर में जाने के बाद ये ब्रेक हो जाता है C17H35CO नेगेटिव Na पॉजिटिव. इसको बोलते हैं स्टीरेट आयन. स्टीरेट आयन. अब इस स्टीरेट आयन के दो पार्ट होते हैं. ये वाला पार्ट जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है. हाइड्रोफोबिक इसलिए होता है क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल होता है. और वाटर इनसॉल्युबल क्यों होता है? वाटर इनसॉल्युबल इसलिए होता है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का बना होता है. और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं. ये जो तो इस पार्ट को हम लोग टेल भी कहते हैं. और इनको रिप्रेजेंट करने का टेक्निक ऐसे होता है, ऐसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है. इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? हेड कहते हैं. ये वाला पार्ट क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है क्योंकि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. इसलिए डिसॉल्व होता है क्योंकि ये जो होते हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं. हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक होने का मतलब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब ये आयंस में सेपरेट हो जाते हैं. तो इनको इस तरीके से दिखाते हैं. तो ये हो जाएगा हेड और ये वाला पार्ट हो जाएगा टेल. अब ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये हाइड्रोकार्बन का बना होता है, तो इसलिए वाटर इनसॉल्युबल होता है. ये हो गया की कॉन्सेप्ट. अब जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ये हाइड्रोकार्बन का बना होता है, तो ये किस में डिसॉल्व होगा? ऑयल में डिसॉल्व हो जाएगा, ग्रीस में डिसॉल्व हो जाएगा. ऑयल और ग्रीस में डिसॉल्व हो जाएगा. तो अगर कोई क्लोथ है, क्लोथ के ऊपर ये ग्रीस लगा है, तो ग्रीस लगा है, इस पे जैसे ही सोप का यूज करेंगे, सोप क्या करेगा? जैसे ही इस कपड़े में के ऊपर जाएगा, यहां पर जो टेल वाला पार्ट होगा, टेल वाला पार्ट कुछ इस टाइप से अपने आप को अरेंज कर लेंगे और हेड वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा? ऊपर, क्योंकि वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है. तो इसका मतलब इसमें जो स्टीरेट आयन होते हैं, स्टीरेट आयंस, वो अपने आप को अरेंज करते हैं. अरेंजिंग अराउंड द ग्रीस ड्रॉपलेट. द ग्रीस ड्रॉपलेट. तो इसमें जो होता है वो ग्रीस ड्रॉपलेट जो होते हैं यानी स्टीरेट आयन, वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं ग्रीस ड्रॉपलेट के चारों तरफ. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्टीरेट आयन अरेंज अराउंड ग्रीस ड्रॉपलेट. तो अब फिगर बी जो है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ए. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.